गया था द्रौपदी ने, उसी के अनुसार द्रौपदी ने जो ज्ञान दिया था उसी के अनुसार उत्तरा किसी के पास नहीं गई, सीधे भगवान श्री कृष्ण के पास गई और हाथ फैलाया, मेरी रक्षा करो। गर्भस्थ शिशु को किसी ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है, भगवान छोटा रूप धारण करके गर्भ में गए, गर्भस्थ शिशु की रक्षा करी, ब्रह्मास्त्र को काटा और भगवान पुनः पांडवों के सन्मुख आकर के खड़े हुए। भगवान ने कहा कि हे पांडवों, विजयी तुम्हारी हुई है, अब मैं अपनी द्वारिका नगरी को जाता हूं। पांडव कहते हैं कि प्रभु, जब दुख था तब आप हमारे साथ थे, अब सुख की बारी आई, आप हमारे से दूर हो रहे हो, ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए। भगवान सभी से प्रेम पूर्वक कहते हैं कि मैं तुम्हें सभी को इच्छा अनुसार वरदान देता हूं, उसके बाद में जाऊंगा। युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु, मैं धर्म पर चलूं, हमेशा लोग मुझे धर्म का प्रतीक जाने, इसीलिए हम लोग कहते हैं धर्मराज, मैं हमेशा धार्मिक रहूं, मेरे को ऐसा आशीर्वाद दो। भगवान ने आशीर्वाद दिया। भीम कहता है कि मैं शक्तिशाली रहूं, भगवान ने उनको भी आशीर्वाद दिया। अर्जुन कहता है दासो हम साधि मामताम प्रपन्नम, हे प्रभु मैं हमेशा आपका दास बन के रहूं, भगवान ने उनको भी आशीर्वाद दिया। सभी को इच्छा अनुसार वर देने के बाद भगवान पांडवों की माता श्री के पास, कुंती के पास जाते हैं और भगवान की रिश्तेदारी है, बुआ जी लगते हैं। तो बुआ जी से पूछा, बुआ जी आपको क्या वरदान दूं? बुआ जी कहती है कि हे कृष्ण, जब तक हम दुखी थे तब तक तुम हमारे साथ थे, आज सुखी होने की बारी आई तो तुम हमसे दूर जा रहे हो, ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए, दुख हमको प्रदान कर दो, मेरे को और कोई वरदान नहीं चाहिए, दुखी कर दो। दुख में सुमिरन अगर तेरा होता रहे तो तू हमारे साथ रहे तो ऐसा दुख ही काफी है हमारे लिए। भगवान कहते हैं कि बुआ जी जीवन भर दुखी रही हो और अब सुख का समय आया है तो फिर दुख मांग रही हो। भगवान ने कहा कि बुआ जी मैं आपके हमेशा साथ रहूंगा, जब भी आप याद करोगे आपके सन्मुख रहूंगा, आपके सामने ही रहूंगा, आप दुख मत मांगो। बुआ जी को भी आशीर्वाद दिया और भगवान को याद आया कि मेरे एक भक्त और है जो युद्ध भूमि में बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, उनको भी आशीर्वाद देने जाना है। यदि मैं नहीं गया तो वो मृत्यु को नहीं स्वीकार करेंगे। भीष्म पितामह ऐसा चरित्र जिनको महाभारत में इच्छा मृत्यु का वरदान था। 17 दिन हो गए बाणों की सैया पर, सारा रक्त बाहर निकल गया है, सिर्फ हड्डियों का ढांचा बना हुआ है, लेकिन फिर भी शरीर में प्राण है। और भीष्म पितामह ने ऐसा विचार कर रखा था, जब तक कृष्ण मेरे सामने नहीं आएंगे तब तक मैं मृत्यु को ग्रहण नहीं करूंगा। तो भगवान को याद आया कि मेरे एक भक्त अभी भी 17 दिन से बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, मैं नहीं जाऊंगा तो वो मृत्यु को स्वीकार नहीं करेंगे। तो पांडवों को लेकर के गए भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास और भीष्म पितामह से कहा कि हे पितामह, आपके पांडव पुत्र विजयी हो गए हैं, इनको धर्म का आप ज्ञान प्रदान करो, ये कैसे धार्मिक बने, कैसे राजनीतिक बने। अब इनको आगे राज्य चलाना है तो आप नीतियां बताओ, इनको किस नीति से कार्य करना है। भीष्म पितामह सारी नीतियों को बताते हैं, राजनीति, धर्म नीति, ज्ञान की नीति, अर्थ की नीति, ये सारी नीतियों को बताते बताते भीष्म पितामह कहते हैं कि देखो पांडवों, अब तुम राजा बन गए हो तो तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए प्रजा का पालन करना, और कहीं पर भी दुख हो रहा हो, किसी को कष्ट पहुंचाया जा रहा हो, किसी का अपमान किया जा रहा हो, तो वहां पर सामर्थ्य के अनुसार आपको उस चीज को रोकना है, और यदि सामर्थ्य ना हो तो वहां से चले जाना, वहां पर खड़े नहीं रहना। दुख को, किसी को कष्ट देता हुआ कोई देखता है तो भी उसको कष्ट देने के समान ही पाप मिलता है। इसलिए सामर्थ्य हो तो रोको और सामर्थ्य नहीं हो तो वहां से चले जाओ।
ये बात जैसे ही सुनी तो द्रौपदी हंसी। द्रौपदी हंसी तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि बेटी तुम क्यों हंस रही हो, कारण बताओ। द्रौपदी ने कारण बताया कि पितामह आज आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, और जब मेरा चीरहरण हो रहा था तब आप में सामर्थ्य था, मैंने आपकी तरफ भी हाथ फैलाए थे, आपने उस समय मेरी रक्षा नहीं करी, और आज आप ज्ञान की बात बोल रहे हो कि रक्षा करनी चाहिए। रक्षा आप में सामर्थ्य हो तो रक्षा करो, और सामर्थ्य नहीं हो तो चले जाओ। आप तो सामर्थ्यवान थे फिर भी मेरी रक्षा नहीं करी, और मान लो सामर्थ्य नहीं होता तो वहां से आप गए भी नहीं, देख रहे थे हम वहां पर। भीष्म पितामह कहते हैं कि देवी ये मेरी गलती नहीं है, ये अन्न की भूल है, क्योंकि मैंने उस समय में दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था, इसलिए बुद्धि दूषित हो गई थी। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा, अन्न भी शुद्ध होना चाहिए, अन्न की शुद्धि बहुत जरूरी है। किसान भी जब खेत से अन्न, हालांकि वो मेहनत करके लाता है, अनीति से कोई खेती होती है, अनीति से क्या, एक बीज डालते हैं फिर उसमें दवाइयां डालना पड़ती, हल चलाना पड़ता, बहुत सारे रात रात भर जागना पड़ता है, तब जाकर के एक बीज के 10 बीज प्राप्त होते हैं, 100 बीज प्राप्त होते हैं, जो भी, तो उसके लिए भी उसको मेहनत करनी पड़ती है। और बदले में वहां पर भूमि को, इस आधार शक्ति को वो कुछ न कुछ प्रदान करके आते हैं कि आपने हमको इतना दिया है तो हमारा अन्न शुद्ध रहे, इसलिए वो किसान मंदिर में जाता है, ब्राह्मण को दान करता है, कोई घर पर, घर के बाहर आता है उसको दान करता है, अन्न की शुद्धि करता है। मेहनत करके लाया तो भी उसने शुद्धि करी, और अन्न की शुद्धि हमको भी करते रहना चाहिए। दान पुण्य करके कोई भी गरीब व्यक्ति हमारे घर पर आए या कहीं पर दिख भी जाए तो भोजन की शुद्धि, अन्न की शुद्धि दान से हुआ करती है। दान बहुत ही जरूरी है, हस्तस्य भूषणम दानम, तो करते रहना चाहिए, शुद्धि होती जाती है। और अन्न की शुद्धि हो गई तो अपना मन वैसे ही शुद्ध हो जाएगा। और दूसरा तरीका बताऊं अन्न की शुद्धि का, तो जब हमारे घर में हम भोजन बनाएं उस समय कीर्तन चला दो, भगवान के नाम का स्मरण आप भी कर दो, और जहाँ रोटियां बन रही है वहां पर भी उस वातावरण को शुद्ध करने के लिए कीर्तन, भगवान के नाम का गुणगान चला दिया करो। मोबाइल में आजकल सबके पास व्यवस्था है, बस बोलना क्या है, कीर्तन चला दो, तो वो गूगल भैया सब चला देंगे। तो ये 2 तरीके हैं, या तो दान से शुद्ध करे या तो कीर्तन से, भगवान के नाम से, दोनों तरीके से हम अन्न की शुद्धि कर सकते हैं। दूषित अन्न के कारण भीष्म पितामह कहते हैं कि देवी दूषित अन्न के कारण मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, और आज मैं ज्ञान का उपदेश भी इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि उसका सारा दूषित अन्न, ये बाणों की सैया पर लेटा हूं तो वो सारा अन्न, दूषित अन्न निकल गया है। मेरा मन बिल्कुल शुद्ध है, इसलिए मैं तुमको ज्ञान भी दे पा रहा हूं। अगर वही रक्त मेरे शरीर में रहता तो मैं तुमको ज्ञान भी नहीं दे पाता। द्रौपदी प्रणाम करती है, क्षमा याचना करती है। अब सारी नीतियों को सीखने के बाद 5 पांडव तो एक तरफ हुए, युधिष्ठिर इत्यादि सारे लाइन से खड़े हुए थे, भगवान कृष्ण सिर के तरफ खड़े हुए थे। तो भीष्म पितामह ने कहा कि हे कृष्ण, आज आपको मैं एक निवेदन करूंगा कि मेरे पैरों की तरफ आकर के खड़े हो, क्योंकि आपको ऐसे देख रहा हूं तो आपकी छवि उल्टी दिखाई दे रही है, आपका जो मुख है वो अच्छे से नहीं देख पा रहा हूं। आप पांव की तरफ आओगे तो आपके चेहरे को मैं देख करके इस प्राण को त्यागना चाहता हूं। और भगवान श्री कृष्ण चरणों की तरफ आए, भीष्म पितामह भगवान की पूरी छवि को निहारते हैं और निहारते निहारते अपने शरीर को त्यागते हैं। हे प्रभु, जैसी मुक्ति, जैसी गति भीष्म पितामह को मिली है, ऐसी भी हमको भी प्राप्त हो, ऐसी कामना से भगवान से प्रार्थना करना है। हो इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, हो गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले।
जब प्राण निकले तब कोई तीर्थ में हम हो। कौन सा तीर्थ हो? श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। ये प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर। ये प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। यम दर्श ना दिखावे, यम दर्श ना दिखावे। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर। ये प्राण तन से इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। मुरली मधुर बजाना, मुरली मधुर बजाना। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर। ये प्राण तन से निकले,
लगाइए सभी तालियों के साथ में। हरे रामा हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते करते अपने प्राणों को भगवान के ही चरणारविंदों में समर्पित करते हैं। भगवान द्वारिका नगरी गए और पांचों पांडवों को आशीर्वाद दिया और उत्तरा के गर्भ से फिर जन्म हुआ एक पुत्र का, जिसका नाम रखा गया परीक्षित। परीक्षित नाम भी इसलिए रखा गया कि वो जैसे ही पुत्र जन्म लेकर के आया तो उसकी आंखें जैसे कोई प्रश्न पूछ रही हो कि मेरी रक्षा करने वाला कौन था, गर्भ में कौन मेरी रक्षा करने आया था, उसकी आंखें प्रश्न कर रही हो। चारों तरफ देख रहा है वो बालक कि आप सब में तो वो नहीं है जिसने मेरी रक्षा करी, वो कहाँ है, ऐसा प्रश्न उसकी आंखें कर रही थी, इसलिए उसका नाम रखा गया परीक्षित। और परीक्षित जन्म से ही बड़े गुणवान, जब योग्य हुए, बड़े हुए, तो उनको सारा राज्य पांडवों ने संभलाया, अपने गुण धर्म इत्यादि सारे सिखाए और पांडवों ने अपने पोते पर पोते पर विश्वास करके राज्य को पूरा उसके भरोसे छोड़ करके खुद तो चले गए बद्रीनाथ धाम। वहां पर भगवान के गुणगान करते करते अपने शरीर को त्यागा और भगवान भी इस धराधाम को छोड़ करके गए। उसी दिन से कलयुग का वास इस धरती पर हुआ। राजा परीक्षित कलयुग में ही अपने राज्य को सुव्यवस्थित चलाने लगे। कोई भी प्रजा में कभी दुखी नहीं हुआ करता, हमेशा जो भी दुखी रहता राजा परीक्षित के पास जाता, उसका सारा दुख दूर हो जाता। और परीक्षित भी दिन में एक बार प्रजा में भ्रमण करके आते हैं कि मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है। अब कलयुग का समय हुआ तो कलयुग राजा परीक्षित के राज्य में प्रवेश करता है। एक बार भ्रमण करते करते क्या दृश्य देखते हैं राजा परीक्षित कि कोई व्यक्ति बेल के पैरों को काट रहा था। राजा परीक्षित उस स्थान पर पहुंचे और तलवार निकाल करके उस व्यक्ति के गर्दन पर रख दी और कहा कि तू मेरे राज्य में अधर्म कर रहा है, धर्म का प्रतीक होता है बेल और उसके पैर काट रहा है, बता व्यक्ति तू कौन है। तो वो व्यक्ति कहता है कि मेरा नाम कलयुग है महाराज, भगवान स्वधाम चले गए हैं, अब मेरा समय हो गया है, मैं आपका शरणागत हूँ, मेरे को आप रहने का स्थान दो। अब कलयुग है, मेरा समय है, तो मेरे को तो रखना ही पड़ेगा और आपका शरणागति भी हूं, आपके चरणों में गिरा हुआ हूं, आप मेरी रक्षा करो और मेरे को स्थान दो। राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए। कौन कौन से स्थान? द्युतम तानम श्रिया शोनम यत्रा धर्मस्य कारण, जहां पर जुआ खेला जाए, मदिरा पान किया जाए, अधर्म हो रहा हो, जहां पर स्त्री की निंदा हो रही हो, स्त्री को अपमानित किया जा रहा हो,
4 स्थान हैं तुम्हारे कलयुग, इन्हीं में रहना। इसके अलावा तुम एक भी स्थान पर मत जाना, दूसरे कोई स्थान पर मत जाना। कलयुग कहता है महाराज सतयुग द्वापर त्रेता में भी मैं इन्हीं निंदनीय स्थानों पर रहता था, अब मेरे को कोई अच्छा स्थान दो। मेरा समय है, कलयुग है, मैं खुद मेरे समय में आया हूं और फिर भी ऐसे गंदे स्थानों पर रहूं, मेरे को कोई अच्छा श्रेष्ठ स्थान भी प्रदान करो। राजा परीक्षित ने कह दिया कि हे कलयुग तुमको रहना है तो मैं तुमको एक स्थान और प्रदान करता हूं, तुम स्वर्ण में भी रहना, सोने में भी तुम्हारा वास होगा। अब राजा परीक्षित ने कह दिया सोने में वास होगा, और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है धातु नाम अस्मि कांचन, धातुओं में मैं सोना हूं। और राजा परीक्षित ने भी कह दिया कि कलयुग तुम सोने में रहना। तो आप लोग बताओ सोने में कौन है, कृष्ण है कि कलयुग है? बताओ। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं धातुओं में मैं सोना हूं, मतलब सोना श्री कृष्ण है। और राजा परीक्षित ने कह दिया कलयुग को कि तू भी सोने में रहना। तो बताओ सोने में कौन रहेगा, भगवान रहेंगे कि कृष्ण, भगवान रहेंगे कि कलयुग रहेगा? बताओ। अरे जवाब तो दो, मेरा मुंह देख रहे हो आप सब। दो ही रहेंगे, सही बात। भगवान कृष्ण किस सोने में रहेंगे? जो नीति का होगा, जो मेहनत का होगा, जिसको हम दिन रात मेहनत करके पसीने की कमाई करके जिस सोने को लेकर के आएंगे उसमें तो रहेगा कृष्ण, उसमें रहेंगे भगवान। और जो अनीति का है, जो बिना नीति के किसी को दुखी करके किसी को कष्ट में दे करके जो सोना लाया जाता है, जो 2 नंबर का हो, आपकी भाषा में जो 2 नंबर का हो, उसमें कलयुग रहता है। ध्यान रखिएगा, दहेज प्रथा जो है उसके कारण भी कलयुग का ही वास होता है। दहेज में अपन बोलते ना कि इतना तोला सोना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इतनी नकदी चाहिए, तो वो भी अनीति का ही है। अब किसी पिता ने जीवन भर मेहनत करी और उस पिता को अपने दिल के टुकड़े को किसी अन्य को देना है, और उससे तुम जाकर के कहोगे कि हमको ये तेरी छोरी तो दे रहा है, तेरी कन्या तो दे रहा है, इतनी चीज और देना पड़ेगी। तो सोचो उस पिता के ऊपर क्या बीतता होगा। जीवन भर कमा कमा करके अपनी पुत्री का घर बसाया, और पुत्री का तो घर बस गया लेकिन खुद का घर बेचना पड़ गया। ऐसे भी कई उदाहरण देखने में आते हैं। तो ये भी अनीति है, इसमें भी कलयुग का वास होता है। तो उन घरों में फिर प्रायः कलह चालू हो जाता है, जो ऐसे अनीति से कुछ लेन देन करते हैं। तो हमको ध्यान रखना चाहिए। आप सभी लोग सत्संगी हो, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो पेपर में अपने न्यूज़ चैनल पर जो देखते हैं वो बात आपको मेरे मन की थी जो बता दी। अनीति के धन में, अनीति के स्वर्ण में कलयुग होता है, और नीति का जो है उसमें कृष्ण होता है। तो हमको नीति पर चलना है। कृष्ण का स्थान हमारे घर में होना चाहिए, कृष्ण जैसा सोना होना चाहिए। राजा परीक्षित के घर में, उनके महल में एक अनीति का मुकुट पड़ा हुआ था। इनके जो दादाबा है भीम, वो जरासंध से युद्ध करने गए। युद्ध करने के बाद भगवान कृष्ण के निर्देशानुसार जरासंध को मारना था, तो उसके धड़ को विपरीत दिशा में फेंकना था। वो कटता नहीं था, उसको तो 2 भाग में बांटना था, एक धड़ को इधर, एक धड़ को इधर। ऐसा भगवान कृष्ण ने निर्देश किया और भीम ने वैसा ही किया। अब जरासंध को मार तो दिया, लेकिन मारने के बाद उसका जो मुकुट था जरासंध का, भीम को पसंद आ गया। अरे वाह कितना अच्छा मुकुट है, चलो ले चलो, अब ये तो मर गया। तो वो मुकुट अनीति से, अगर नीति से
वैसा का वैसा बनवा लेते सुनार से, तो कोई बात नहीं थी, अनी थी, चलो ये ले चलो। तो भीम ने वो मुकुट अपने साथ ले लिया था, रख लिया था, अपने खजाने में रख दिया। एक दिन राजा परीक्षित ने वही मुकुट पहना जो जरासंध का था, तो कलयुग उस सिर पर सवार हो गया। जो राजा परीक्षित प्रजा पालन करने जाते थे वही आज शिकार के लिए जा रहे हैं, जीव हत्या के लिए निकल गए। सारे सैनिक आश्चर्यचकित, महाराज को क्या हो गया, रोज तो सबका पालन करने जाते, आज ये शिकार के लिए जा रहे हैं। शिकार पर गए और वहां पर जाने के बाद जीवों की हिंसा करी, और एक महात्मा का आश्रम था, उस आश्रम को देख करके राजा परीक्षित सोचते हैं कि चलो यहाँ पर जल पी लिया जाए, जलपान कर लेते हैं। महात्मा जी के आश्रम में गए, शम्मिक मुनि का आश्रम था वो। आश्रम में पहुंचे तो महात्मा जी तो माला फेर रहे थे। राजा जाते ही कहता है कि राजा आया है और तुम यहाँ ढोंग कर रहे हो, माला फेर रहे हो, चलो उठ के स्वागत करो, महाराज को जलपान करवाओ। महात्मा जी ने मनी मन सोचा कि मेरी माला जल्दी पूरी हो जाए तो मैं उठ के राजा का स्वागत करूं। मेरे इस आश्रम में राजा आए हैं तो स्वागत का कर्तव्य होता है, राजा को बोलना नहीं पड़े, उसके पहले ही मैं स्वागत करूं। लेकिन माला पूरी हो तब उठे महात्मा जी। माला पूरी हो उससे पहले ही राजा को क्रोध आया, और राजा परीक्षित ने क्या करा कि एक मरा हुआ सर्प महात्मा जी के गले में डाल दिया। तुम मेरा स्वागत नहीं कर रहे हो, लो मैं तुम्हारा स्वागत कर दूं। और राजा परीक्षित महात्मा जी को अपमानित करके अपने महल में गया, और महल में जैसे ही मुकुट को उतारा तो सारी बातें याद आई, और विचार बनाते हैं कि मैं महात्मा जी से क्षमा याचना करने जाऊं। लेकिन उससे पहले ही राजा परीक्षित को श्राप मिल गया था। क्या श्राप मिला? जो शम्मिक मुनि थे उनका पुत्र श्रृंगी ऋषि बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे। गंगा स्नान कर रहे थे उस समय में, तो सूचना मिली कि तुम्हारे पिताजी के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया है। तो श्रृंगी ऋषि ने क्या करा, गंगा जल को लिया और कह दिया, इति लंघित मर्यादा सप्तमे तक्षके हनि, जिसने भी इस मर्यादा का उल्लंघन किया है उसको 7वें दिन तक्षक नाग आकर के डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप गंगा जी में खड़े खड़े गंगा जल से दिया। श्राप कभी भी विफल नहीं होता। शिष्यों के द्वारा समाचार पहुंचाया गया कि महाराज आपकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली, तक्षक नाग आएगा आपको डस लेगा। महात्मा जी की बात सुन करके राजा परीक्षित जब अपना मुकुट उतार देता है तो बुद्धि चली और मन में विचार आया कि महात्मा जी कितने दयालु है, मैंने उनका अपमान किया तो मेरे को 7 दिन का मौका दिया, 7 दिन में अपनी मृत्यु सार्थक कर सकता हूं। अब महात्मा जी का आशीर्वाद है, आशीर्वाद श्राप दोनों एक ही चीज है। कोई श्राप दे तो भी आशीर्वाद ही समझना चाहिए, क्योंकि आज तक का जितना भी इतिहास है, आप कोई सा भी ग्रंथ उठाना उसमें देखना, जिसने भी श्राप दिया है उस श्राप के साथ साथ उसको जिसको श्राप मिला है उस व्यक्ति को भगवान भी मिले हैं। पूरा इतिहास देख लेना, 18 पुराण आप खोल के देख लेना। तो ये महात्माओं का श्राप भी एक तरह से आशीर्वाद बन जाता है, वरदान बन जाता है। तो राजा परीक्षित को भी श्राप मिला 7 दिन में तक्षक नाग के डसने का। तो राजा परीक्षित कहता है कि अब मेरे को 7 दिन तो कोई नहीं मार सकता, मरूंगा तो 7वें दिन ही मरूंगा, और अपने पास 7 मिनट का भी भरोसा नहीं है। किसी को 7 मिनट का भरोसा है कि अगले 7 मिनट में क्या होगा? राजा परीक्षित को जब पता चला कि मेरी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है तो वो तुरंत अपना राज्यभार अपने पुत्र जन्मेजय को संभालते हैं और गंगा के किनारे पहुंच गए। राजा परीक्षित गंगा के किनारे जाकर के हजारों संतों की भीड़ में आवाज लगाते हैं कि कोई महात्मा, कोई ऐसा संत, कोई ऐसे महंत जो मेरी मृत्यु को सार्थक कर सके, मुझे मोक्ष प्राप्त करवा सके। मैंने महात्माओं का अपमान किया है, इस कारण से मेरे श्राप लगा हुआ है तक्षक नाग के डसने का, तो मेरी मृत्यु को कोई सार्थक कर सके वो आए और मेरे को दिव्य ज्ञान का उपदेश दे। ऐसी प्रार्थना करते 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 राजा परीक्षित रोने लगे, समस्त गुरुवरों को आवाज लगाने लगे। जब कोई गुरुवर नहीं दिखा तो राजा परीक्षित कहता है कि हे गुरुवर, मेरी मृत्यु को सार्थक करने के लिए आपको जरूर पधारना पड़ेगा।
और गुरुजी को कैसे आवाज दे रहा है? ओ पतित उदाहरण ओ मेरा तार हरी से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरी से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरी से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरी से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। टूटा तार हुआ हथियारा, हरी दिखे ना हरी का दारा। टूटा तार हुआ हथियारा, हरी दिखे ना हरि का दारा। मेरा बिछड़ा ओ मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, कि ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार हरी से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, हरि मिलन को जब मैं तड़पूं, मेरी बाह ओ मेरी बाह पकड़ के मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार हरी से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जब मैं अटकूं, जब मैं भटकूं, हरि से मिलन को जब मैं तड़पूं, मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई संत मिले। ये जो भजन है परम पूज्य नागर जी महाराज, नागर जी है नहीं अपने, उनका भजन है। बहुत सुंदर शब्द है। टूटा तार, जब हरी से तार अगर टूट जाए तो अंधेरा हो जाता है। जैसे कोई बल्ब भी चलाओ तो तार नहीं लगा है, कोई कहीं मिस्टेक हो जाए तो अंधेरा हो जाता है ना, वैसे ही यदि हरी से हमारा तार टूट जाएगा तो जीवन में अंधियारा हो जाएगा। शब्द सुनिएगा, हो टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, हरी दिखे ना हरी का द्वारा, हरी दिखे
ओ मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई संत ओ मेरा तार हरी से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हजारों संतों की भीड़ में राजा परीक्षित आवाज लगा रहे हैं और उसी संतों की भीड़ में से एक 16 वर्षीय बालक जैसे ही सन्मुख आए तो उनके सामने आते ही सभी जितने भी ऋषि मुनि थे जिनकी हजार हजार वर्षों तक की आयु थी वो सभी गौतम, च्यवन, अत्रि, वशिष्ठ जितने भी महात्मा उस सभा में थे सभी उस 16 वर्ष के बालक का स्वागत करने के लिए बीच में रास्ता बना दिया। और उसी सभा में व्यास जी महाराज थे तो अपनी जटा को खोल करके झाड़ू लगाने लगे। 16 वर्ष का बालक जब उस सभा में आने लगा तो सभी कोई तो जटा खोल करके झाड़ू लगाते, कोई स्वागत करते, कोई पुष्प वृष्टि करते। राजा परीक्षित भी मन में सोचने लगे ऐसा कौन है जो 16 वर्ष का बालक और इतने बड़े बड़े महात्मा हजारों हजारों वर्ष जिनकी उम्र है वो स्वागत कर रहे हैं। जब वो बालक ऊपर आया राजा परीक्षित के सन्मुख बैठे तो पता चला कि वो साधारण बालक नहीं है, निर्गुण ब्रह्म जिनको सभी सुखदेव मुनि के रूप में जानते हैं। राजा परीक्षित देखते हैं और सुखदेव मुनि को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे सुखदेव मुनि आप आए हो, आपका पदार्पण हुआ है, आगमन हुआ है तो निश्चित ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। राजा परीक्षित गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद सन्मुख विराजमान हुए, पूजन किया और राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि को विराजमान रहने दीजिए। आज की कथा का अपन यहीं पर विश्राम करते हैं। राजा परीक्षित कल की कथा में अनेक प्रश्न पूछेंगे और सुखदेव मुनि वो सारे प्रश्नों के उत्तर देते जाएंगे और भागवत की कथा को आगे श्रवण करवाते जाएंगे। तो आज की कथा का अपन यहीं पर विश्राम करते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, सुखदेव जी महाराज की, जय हो, व्यास जी महाराज की।